नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो अक्सर एक स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क होती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। यही वो असली चाबी है जो ट्रेडिंग में लगातार सफलता का ताला खोलती है। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि एक प्रो ट्रेडर का फोकस कैसे बदलता है। फिर एक कहानी के जरिए इस बात को और अच्छे से जानेंगे, और उसके बाद कुछ बहुत ही ज़रूरी तकनीकें और आदतें सीखेंगे जिन्हें ट्रेडिंग में अपनाया जा सकता है। चलिए शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे। एक नया ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाते हैं वो ज़मीन आसमान जितनी अलग होती हैं। देखिए, जब कोई ट्रेडिंग शुरू करता है ना, तो उसकी ज़्यादातर एनर्जी अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने, प्राइस एक्शन को समझने और सही एंट्री ढूंढने में ही निकल जाती है। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, पूरा खेल ही पलट जाता है। फोकस पूरी तरह से अपनी कैपिटल यानी अपनी पूंजी को बचाने और रिस्क को मैनेज करने पर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि असल में यही वो चीज़ है जो साइकोलॉजी को कंट्रोल करती है। चलिए इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए दो ट्रेडर्स की एक कहानी देखते हैं जो मार्केट में एक ही जैसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। एक तरफ है ट्रेडर ए जो बिल्कुल डिसिप्लिन से नियमों के हिसाब से चलता है, और दूसरी तरफ है ट्रेडर बी जो बस उम्मीद पर टिका है, और दोनों के पास शुरुआत करने के लिए एक बराबर 50-50 हजार रुपए हैं। अब होता क्या है, मार्केट एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल पर है और दोनों को लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो दोनों ही खरीदने का यानी लॉन्ग जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, मार्केट उनके खिलाफ चला जाता है। ट्रेडर ए का स्टॉप लॉस जो पहले से ही सिस्टम में था, हिट हो जाता है। नुकसान सिर्फ 1,000 रुपए का, जो उसकी कैपिटल का बस 2% है। पर ट्रेडर बी वो अभी भी उम्मीद में बैठा है, शायद अब मार्केट घूम जाए, शायद अब, लेकिन नुकसान बढ़ता जाता है और फिर घबराहट में वो एक बहुत बड़े लॉस पर अपनी पोजीशन काटता है। अब इसका असर देखिए, सिर्फ 3 ऐसे ट्रेड्स के बाद ट्रेडर बी का नुकसान 3 गुना ज्यादा है। इतने बड़े लॉस से रिकवर करना तो मुश्किल है ही, पर इससे जो साइकोलॉजी पर असर पड़ता है वो अलग। तो सवाल ये है कि ट्रेडर बी बनने से कैसे बचा जाए? इसका जवाब बहुत आसान है, रिस्क मैनेजमेंट को समझकर और उसे अपनाकर। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका बस एक ही मतलब है, अपने लॉस को छोटा रखो और प्रॉफिट्स को लॉस से कई गुना बड़ा होने दो। बस इतना ही है। तो चलिए अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं जिन्हें कोई भी अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब 1 रुपए का रिस्क लेकर कितने रुपए कमाने की उम्मीद है। और यहां देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अगर 1:2 का रेशियो रखा जाए तो 10 में से 6 बार गलत होकर भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहा जा सकता है। इसीलिए नए ट्रेडर्स के लिए इतना पावरफुल है। अच्छा, अगली टेक्निक है पोजीशन साइजिंग और पिरामिडिंग। इसका मतलब है कि ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है, खासकर जब सेटअप को लेकर 100% श्योर ना हो। तो इसमें करना क्या है, सारी कैपिटल एक साथ मत लगाओ। पहले 50% क्वांटिटी से एंटर करो। अब रिस्क सीधा आधा हो गया। फिर इंतजार करो कि मार्केट आपकी दिशा में चले। जब कंफर्मेशन मिल जाए तब बाकी 50% ऐड करो और अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले आओ। इससे रिस्क भी मैनेज होता है और प्रॉफिट की संभावना भी बनी रहती है। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें ब्रोकरेज ज्यादा लगेगी, लेकिन सोचिए वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज उस बड़े लॉस के सामने क्या है जिससे ये तकनीक बचा रही है? कुछ भी नहीं। और आखिर में चलिए एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो इन सब चीजों को जोड़ती है और डिसिप्लिन बनाती है। ये बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल। इसको कहते हैं 50% का नियम। रूल बहुत आसान है। जिस दिन प्रॉफिट हो, मान लीजिए 5,000 का, तो उस दिन उस प्रॉफिट का आधा यानी 2,500 रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लो, और जिस दिन लॉस हो उस दिन कुछ नहीं निकालना। बस इसको रोज फॉलो करना है। तो ये काम क्यों करता है? पहली बात, इससे मनी मैनेजमेंट की आदत पड़ती है। दूसरा, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग से बचाता है क्योंकि अकाउंट में पैसा ही कम होता है, ओवर ट्रेडिंग कम होती है, और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा असर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर पड़ता है, एक पॉजिटिव असर। तो इतनी सब बातों के बाद हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। ट्रेडिंग में असली साइकोलॉजिकल एज यानी असली मनोवैज्ञानिक बढ़त है क्या? और जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। मजबूत साइकोलॉजी डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट का नतीजा है, उसकी वजह नहीं। मतलब
पहले रिस्क मैनेज किया जाता है और फिर उसके कारण साइकोलॉजी अपने आप मजबूत हो जाती है। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ शुरुआत की जाती है, ये वो चीज है जो अपने डिसिप्लिन से कमाई जाती है।